गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ओपनिंग प्लस परचेज या फिर प्रोडक्शन, और क्या होता है क्लोजिंग प्लस कंजम्पशन या फिर सेल, या फिर क्या सेल। समझ में आया? चारों कौन सी दो चीजें ऐड होगी और कौन सी चीजें दो अलग अलग ऐड होगी। अगर ये निकालना है तो ये दोनों ऐड होंगे और ये क्या हो जाएगा माइनस। अगर ये निकालना है तो ये दोनों क्या होंगे ऐड और ये क्या हो जाएगा माइनस। समझ रहे हो कि नहीं? पक्का? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि एक दूसरा होता है एक फ्लेक्सिबल बजट। एक फ्लेक्सिबल बजट करके कॉन्सेप्ट है। सर ये फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? फ्लेक्सिबल बजट ये होता है कि आपको अलग अलग कैपेसिटी पे निकाल सकते हो। आपकी 100 यूनिट बना के की कैपेसिटी है, आप कभी 50 यूनिट बनाते हो, कभी 70 यूनिट बनाते हो, कभी 80 यूनिट बनाते हो, तो कॉस्ट सेम रहेगा कि चेंज होगा? चेंज होगा। उसमें दो पार्ट्स करेंगे हम लोग, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक क्या वेरिएबल। तीन टाइप की कॉस्ट आती है, एक आती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक आती है वेरिएबल कॉस्ट, एक आती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक क्या आती है सेमी। हालांकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे दो पार्ट्स में बांटेंगे। किन दो पार्ट्स में बांटेंगे? सेम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट एग्जैक्टली क्या होता है समझो। एक सेल्स पर्सन मैंने अपॉइंट किया है, उसको फिक्स सैलरी कितना है 10,000। फिक्स सैलरी कितना है उसको 10,000। और मैंने उसको बोल रखा है कि 50 रुपए पर यूनिट वेरिएबल है। 50 रुपए पर यूनिट क्या है वेरिएबल है। 100 यूनिट में उसका एक्सपेंस कितना होगा? करेक्ट, वेरी गुड। कितना होगा 50 इंटू 100, 5,000 वेरिएबल वाला पार्ट प्लस 10,000, तो कितना हो गया 15,000 हो गया कि नहीं हो गया? अब सोच समझ के बताना 200 यूनिट्स पे कितना होगा उसका? 20,000। कितना होगा? अब ध्यान से देखना, ये प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ कि प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं हुआ? प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यूनिट्स डबल किए ना। क्या खर्चा डबल हुआ? चेंज तो हुआ बट डबल। अगर ये वेरिएबल कॉस्ट होता, समझो ये एक टाइप का खर्चा हुआ, दूसरा एक टाइप का खर्चा समझो लाइट बिल 100 रुपए पर यूनिट होता है। कितना होता है? तो 100 पे कितना होगा 10,000 और 200 पे कितना होगा 20,000। ये बराबर प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है ना। 400 कर दूंगा तो 40,000, 400 कर दूंगा तो कितना 40,000। तो ये एग्जैक्ट देखो, चेंज ये भी हो रहा है, चेंज ये भी हो रहा है। क्या फर्क है दोनों में? पहला वाला प्रोपोर्शनेट चेंज, दूसरा वाला प्रोपोर्शन। मतलब अगर मैं करूं 10,000 के लिए 100 तो 200 के लिए कितना बराबर 20,000 आएगा ना। ये 150 कर दो तो 15,000 भी आएगा ना बराबर। करेक्ट। तो दिस इज व्हाट वेरिएबल कॉस्ट। और तीसरा तो बहुत ही ईजी है, फिक्स्ड कॉस्ट। तीसरा क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या आप खर्चों को तीन पार्ट्स में बांट सकोगे? कौन से तीन पार्ट्स? फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड मतलब तो देख के समझ में आ जाता है, हर जगह क्या है वो सेम। वेरिएबल मतलब क्या? प्रपोर्शन देखोगे कि कोई भी दो तो दिए रहेंगे। अच्छा, ये पता करने के लिए कम से कम कितने दिए रहने चाहिए? दो लेवल दिए रहेंगे, तभी आप क्या निकाल सकते हो फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। हाँ, तो अगर इसके लिए इतना तो इसके लिए कितना, अगर सेम प्रपोर्शन में आ रहा है मतलब क्या वेरिएबल, मतलब क्या वेरिएबल। और अगर समझो इसके लिए इतना तो इसके लिए कितना, अगर अलग आ रहा है और ये अलग दिया है तो क्या सेमी वेरिएबल। फिक्स तो नहीं रहेगा, फिक्स रहने के लिए तो एकदम ही सेम चाहिए ना। अगर चेंज हुआ है मतलब या तो वेरिएबल है या तो सेमी वेरिएबल है। अगर सेम प्रपोर्शन में तो वेरिएबल, और अगर प्रपोर्शन में चेक किया और ज्यादा कम निकला तो सेमी वेरिएबल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हमको चेक करना है वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है। करेक्ट। देखो, आपको फिक्स्ड और वेरिएबल में डिफरेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत किस में होने वाली है? सेमी वेरिएबल में। और दिक्कत मतलब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन समझा कि नहीं समझा? क्या कैलकुलेशन समझ में आ गया ना? इसके लिए इतना तो इसके लिए कितना, दोनों वहां पे भी। और एक मेरे को भी दे दो यहां पे। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ।
आपको पहले एक दो सवाल में समझ में आ जाएगा कि क्या है टॉपिक में। इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा ना सबने? A department of company X attains a sale of rupees 6 lakh at 80% of normal capacity. 80% पे कितना सेल होता है आपका? 6 लाख। 100% पे डिवाइडेड बाई 80% कर दोगे ना, और अगर 50% पे बोला तो डिवाइड बाई 80 इंटू 50। समझ में आता है कि इतना सिंपल एकदम। 6 लाख कितने पे है? 80 पे। तो 50 पे कितना निकालते आता है कि नहीं आप लोगों को? And it expenses are given below. Administration cost, office salary 90,000 fixed है. General expenses 2% of the sales, of course क्या है? Variable. क्या है? Variable. क्यों सेल बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा. Depreciation fixed, rates and taxes fixed. Selling cost सारे के सारे क्या है? Variable. सारे के सारे क्या है? सेल के ऊपर बेस, मतलब क्या रहेंगे? ऑफ कोर्स वेरिएबल। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वेजेस क्या है? फिक्स। रेंट और ऑफिस अदर एक्सपेंसेस क्या है? वेरिएबल। ड्रॉप ऑफ फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट ऑपरेटिंग एट 90%, 100% एंड 110% ऑफ द नॉर्मल कैपेसिटी। सबसे पहले तो 90%, 100% और 110%। चलो फटाफट बताओ कि सेल कितना आएगा? 90 का कैसे निकालोगे पता है ना? 6 लाख इज फॉर 80, तो 90 के लिए कितना बोलो? 6 लाख। इसके अंदर डबल डैश आएगी, क्यों मैं बाद में बताता हूं। 7,50,000 और 8 लाख। चलो ठीक है। हाँ, इसके नीचे डबल अंडरलाइन क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट वॉफिट निकालने नहीं बोला है, तो सेल कंसिडर ही नहीं होगा, सारे खर्चे कंसिडर होंगे। सर कैसे? लास्ट लाइन पढ़ो फिर से एक बार। ड्रॉप फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट वॉफिट निकालना है क्या? कॉस्ट बजट निकालना वाला सारी कॉस्ट ऐड करनी है ना सिर्फ, उसमें सेल का कोई लेना देना। तो सर फिर क्यों निकाला? टाइम पास करने के लिए। हमको परसेंटेज लेना है ना सबका, तो सेल काम लगेगा कि नहीं लगेगा हम लोगों को? ठीक। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, क्या है नाम? ऑफिस सैलरीज। क्या है? फिक्स्ड है ना, तो हर जगह कितने लिखूं? उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? लो 0.02 को कांस्टेंट बनाओ। 0.02 समझ में आता है कि कैसे? 2% बोला है, मतलब ही क्या? 0.02 इंटू दबाओ 6,75,000 इक्वल टू 13,500, ये 15,000 और ये 16,500 है ना। डेप्रिसिएशन और रेट्स एंड टैक्सेस दोनों क्या है? 7,500, 8750, 7,500, 8750, 7,500, 8750। हाँ, इसमें भी एक मार्क कटने वाली चीज समझा रहा हूं। टोटल करके बतानी पड़ेगी आपको, सारे खर्चों के साथ में टोटल नहीं कर सकते आप। ड्रॉप फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन अलग से बोला है, सेलिंग अलग से बोला है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग से बोला है। तो तीनों अलग से बोले ना, तो हर खर्चे का आपको क्या करके दिखाना पड़ेगा? अलग से टोटल करके बताना पड़ेगा। वो आप करते बैठना। टोटल ऑफ ए, करेक्ट, इसको ये नाम दे दिया मैंने, है ना। अब बी क्या नाम है? सेलिंग कॉस्ट। क्या नाम से? सैलरीज, ट्रैवलिंग, सेल्स और जनरल। लो 0.08 को कांस्टेंट बनाओ फटाफट। 54,000। उसके बाद उसके बाद 60। चलो ठीक है। उसके बाद ट्रैवलिंग कितना बोला है? 2% बोला है ना, तो ये सेम ही आएगा ना फिर। और ऊपर निकाला ना 2% तो हम लोगों ने। फिर 6750
1% है ना, 7,500, 8250, फिर 6750, 7,500 और 8250। उसके बाद सी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स, अरे सॉरी टोटल करना है ना, इसके मार्क्स है, समझ में आ रहा है कि रीजन? वेजेस, रेंट, अदर एक्सपेंसेस। वेजेस तो क्या आएगा हर जगह पे, 15,000 ही आएगा ना, और इसका 1% मतलब 6750, 7,500 और 8250। उसके बाद 34% करो, 0.34, फिर 80। चलो समझ में अगर जैसा कुछ था क्या, बहुत ज्यादा इजी था ना, करेक्ट। वैसे ये 5 ही मार्क का सवाल है, इतना लेन दिए पर कितने मार्क्स का सवाल है, 5 मार्क का। रीजन सिंपल बहुत ज्यादा है, अरे तो 11 का स्टूडेंट भी सॉल्व कर लेगा, एक बार समझा दिया तो उसको समझ में आया कि नहीं है, बट एक आधी बार आ जाता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क सेम, एकदम सेम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने होमवर्क दिया ना आपको, क्वेश्चन नंबर 4 तो वही है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ेंगे हम लोग, अभी आपको नहीं समझेगा वो। क्वेश्चन नंबर 5, मैसेस NNSG लिमिटेड स्पेशलाइज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पिस्टन रिंग्स फॉर मोटर व्हीकल, इट हैज प्रिपेयर्ड बजट फॉर 8,000 यूनिट्स। अभी जो नीचे दिया है उस कितने यूनिट्स का दिया है, 8,000, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये। पर एनम एट अ बजटेड कॉस्ट ऑफ रुपीज 21,64,000, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कितना है, 2,28,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 18,000, 16,000, 6,400, 6,16,000, 12,80,000। वो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, वो कट करके टोटल कर दो वहां पे। तो टोटल कितना कॉस्ट हो गया आपका, 21,64,000। कंसिडरिंग द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन सेल्स टर्नओवर बाय मार्केट ट्रेंड्स, द कंपनी डिसाइड्स टू प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट विद द प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 6,000 यूनिट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर प्रोडक्शन लेवल्स ऑफ 50% एंड 75%। वही 50% मतलब 4,000 हो गया ना, अरे 8,000 अभी कर रहे हो, 50% कैपेसिटी पे कितना हो जाएगा, 4,000, और 75% कैपेसिटी पे कितना हो जाएगा, 6,000। तो वही बात उन्होंने घुमा के बोली है, ठीक। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। तो 4,000 और क्या 6,000। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या रहेगी, हाँ कौन सा बजट बोला उन्होंने, फ्लेक्सिबल बजट फॉर प्रोडक्शन लेवल्स, फॉर प्रोडक्शन लेवल्स। तो वही टोटल कॉस्ट है ना, सेल तो है नहीं ना हमारे पास, करेक्ट। तो टोटल कॉस्ट सबसे पहले आएगा फिक्स्ड कॉस्ट, कितना है, 2 लाख। तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। उसके बाद यहां पे भी कितना रहेगा, 2 लाख। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये वेरिएबल कॉस्ट आएगा, एक मिनट सारे खर्चे लिख लेता हूं मैं पहले। पावर, रिपेयर्स, अदर वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, सिर्फ नाम लिखे मैंने। अब आपको करना क्या है, पावर का 18,000, ध्यान से देखना, इस फॉर 8,000, तो 4,000 के लिए कितना, यही करना है ना। तो फिलहाल तो आधा आधा कर दोगे सबका, अब समझा कि नहीं समझा। वेरिएबल कॉस्ट है तो सारे वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएंगे, आधे, क्योंकि जो 18,000 है वो कितने के लिए है, 8,000 के लिए। आप जो बजट बना रहे हो वो कितने का है, 4,000। तो ये तो आधा आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कितना कितना हो जाएगा, 9,000, 3, 3,08,000, 6,40,000, करेक्ट। अब हाँ इसका देखो, इसका क्या करोगे, 18,000 इज फॉर 8,000, तो
6000, अब ध्यान से देखो, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, और कैलकुलेट तो कोई भी कर लेगा। क्या करोगे आप, 6000 इंटू 18,000 डिवाइडेड बाय 8,000। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये तो हमेशा ही आने वाला है, और ये तो हर खर्चे के लिए आने वाला है ना, सिर्फ क्या चेंज होते रहेगा, ये 18,000 ही चेंज होगा ना, बाकी तो सेम ही आएगा। तो एक बार का ले लो कैलकुलेटर में, 6000 डिवाइडेड बाय 8,000, जो भी आया होगा, करेक्ट। ये आपका कांस्टेंट बन गया। अब क्या करना है, इंटू 18,000 इक्वल टू 13,000, फिर दूसरा खर्चा कौन सा है 12,000, फिर समझ गया क्या पर क्या कर रहे हैं, समझा कि नहीं समझा, पक्का ना, चलो बताओ, फिर तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो गया, कर लो टोटल। क्या अलग, 11 लाख, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। और एक इजी सा सवाल उन्होंने पूछा, अज्यूमिंग द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज मेंटेन एट ₹400 एट प्रेजेंट, इंडिकेट द इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट। इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट पे अंडरलाइन करो, उससे एक नई चीज पढ़ने मिलेगी जो आपको बार बार काम लगेगी। हाँ, इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट मतलब क्या, अभी के प्रॉफिट से नया प्रॉफिट कितना चेंज हुआ, चेंज निकालना होता है आपको। क्या निकालना होता है, चेंज। अभी इस वजह से, क्योंकि आपको चेंज निकालना है, तो पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट। पहले क्या निकालना, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट। चलो ठीक है, कितने यूनिट्स बना रहे थे, 8,000 इंटू कितना सेलिंग प्राइस था 400, माइनस कितना प्रोडक्शन कॉस्ट था 21,64,000। अरे उन्होंने दिया है ना, सॉरी 64,400 प्लस 72,000 दिख रहा है नीचे लास्ट में खर्चा। अरे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है ना, और एडमिनिस्ट्रेशन तो प्रॉफिट निकाल दो तो सारे खर्चे माइनस हो गए ना। बताओ कितना आ रहा है, 11 लाख, पक्का। ये मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करके माइनस किया। चलो ठीक है, अभी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कितना है आपका, अरे एग्जिस्टिंग प्रॉफिट करेक्ट आया ना, करो 8,000 इंटू 400 मेमोरी प्लस 9 लाख। चलो ठीक है, अब ये भूल गए होंगे, $16 लाख। चलो ठीक है, 16 लाख 80। ये समझा कि नहीं समझा आप लोगों को, सेल्स है माइनस कॉस्ट है, दैट्स इट। ये प्रोडक्शन कॉस्ट है और ये क्या है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ठीक, अब इसमें तो प्रोडक्शन कॉस्ट हुई, इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करेंगे ना, वो अलग से दिया है। कितना दिया है, 72,000। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया बोलो, कितना, और ये 17, सेल्स कितना आ जाएगा, सेम ही आएगा ना सेल्स तो, नहीं सॉरी, मतलब सेलिंग प्राइस तो सेम ही रहेगी। 400 इंटू क्या करोगे 4,000, बोलो कितना आ रहा है 16 लाख, और 400 इंटू 6,000 तो कितना हो जाएगा 24 लाख। बताओ प्रॉफिट, बोलो ना कितना, 3।
अरे तुम लोगों को इतना समझ में आता है, प्रॉफिट निकालने के लिए सेल में से कॉस्ट माइनस होती है कितना, ऐड कर रहे हैं, कमाल हो गया। चलो ठीक है, अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ। ये क्या निकाला आपने, प्रॉफिट, सिर्फ क्या निकाला, प्रॉफिट। उन्होंने प्रॉफिट पूछा कि इफेक्ट ऑन प्रॉफिट पूछा है। इफेक्ट मतलब क्या, पहले से अभी पे कितना फर्क पड़ा। तो कितना एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है आपका, 9,63,200 600 माइनस इतना करना पड़ेगा ना। अरे चेंज तो इतने से हुआ ना प्रॉफिट, तो इफेक्ट कितना, 6 लाख, सेम। चलो ठीक है, 3,09,00,000 ये इफेक्ट है। इफेक्ट समझ में आ रहा है आपको क्या, पहले हम लोग 8,000 यूनिट्स बनाते थे तो कितना कमाते थे, 9,63,000। अगर 4,000 बनाएंगे तो कितना कमाएंगे, 3,31,800। तो कितने का फर्क पड़ गया, 6 लाख। समझ में आया क्या, इससे इजी कुछ नहीं मिलता एग्जाम में। सब अगर बजट एंड बजटरी का सवाल आया, मतलब पूरे कॉस्टिंग का सबसे इजी सवाल है वो। समझे क्या, कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ ऐड किया है और सेल में से माइनस करके क्या निकाला है, प्रॉफिट निकाला है। ठीक है ना, समझ में आया। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभी हम लोग, बेसिक चल रहा था अभी तक। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दो चीजें याद रखना। एक, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स होती है एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा फिक्स होती है। दोनों बातों को समझो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, सेम, पर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कभी सेम नहीं रहती। जैसे 10,000 यूनिट रेंट का खर्चा कितना, 1 लाख, 20,000 यूनिट पे भी कितना, 1 लाख। तो टोटल में क्या था, सेम। बट अगर पर यूनिट निकालोगे तो पहले 10 था, फिर 20 हो गया, फिर 5 हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 करोगे तो 10 आएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 20,000 करोगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पर यूनिट में क्या होता है, चेंज होता है, बट टोटल में क्या रहता है, सेम। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का उल्टा, वो टोटल में क्या हो जाती है, चेंज, पर यूनिट में क्या रहती है, सेम। पर यूनिट में क्या रहती है, सेम। ये बात समझ में आ रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, हमको फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा टोटल में चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट में चाहिए, तो ही हमको काम लगेगी वो। अगर मेरे को आपने बोला कि 10,000 रुपए 5 रुपए पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है, 20,000 रुपए कितनी होगी, तो क्या मैं 5 × 20,000 कर सकता हूं, नहीं। अरे गलत आ जाएगा जवाब। जवाब तो 50,000 है ना, बढ़ा कितना जाएगा, 1 लाख। फिर से एक बार समझा रहा हूं क्या बोला मैंने। अगर मैंने आपको बोला कि 10,000 यूनिट में बना रहा हूं, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 5 रुपए है, तो 20,000 पे फिक्स्ड कॉस्ट कितना, तो आप क्या करोगे, 10,000 × 5 करना पड़ेगा आपको। तो टोटल फिक्स कॉस्ट 50,000 ना, तो 20,000 पे भी कितनी, 50,000। क्या ये 5 से उस 20,000 को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, नहीं। ये 5 रुपए पर यूनिट कोई काम का नंबर ही नहीं हमारे लिए। फिक्स कॉस्ट हमेशा कब काम का होता है हमारे लिए, टोटल में कब काम का होता है। हाँ, अब वेरिएबल कॉस्ट का देखो। अगर मैंने बोला 10,000 यूनिट पे 5 रुपए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, तो 20,000 रुपए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना, तो सीधा आप क्या करोगे, 5 × 20,000 कर सकते हो ना, कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10,000 पे भी उतना ही रहेगा और 20,000 पे भी उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में चाहिए हमको और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में। फिक्स कॉस्ट टोटल में मिल गई तो सब जगह सेम लिख देंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में मिल गई तो हर चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे ना उसी पर यूनिट से। जवाब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो याद रखना, कैसे भी डील करते वक्त वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग कैसे लेंगे, पर यूनिट में, और फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल में। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, पक्का। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो फिर। Pentex Limited has prepared an expense budget for 20,000 units in a factory। मतलब नीचे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो भी होगी वो कितने से मल्टीप्लाई होगी, 20,000 से। कितने से होगी, 20,000 से। इन अ फैक्ट्री फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले चारों चार क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। चारों चार क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस 15, उसमें से 20% क्या है, फिक्स्ड। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 100% क्या है, फिक्स्ड। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 100% क्या है, फिक्स्ड। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 85% क्या है, वेरिएबल। टोटल कितना हो गया, 121। प्रिपेयर एक्सपेंस बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 15,000 यूनिट्स एंड
18,000 यूनिट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम लोग दो कॉस्ट में बांट देंगे। किन किन दो कॉस्ट में बांट देंगे? फिक्स्ड एंड वेरिएबल। जो वेरिएबल रहेगा वो किस में लिखेंगे? कॉस्ट पर यूनिट में। और जो वो, इतनी बात समझ में आ गई? करेक्ट। तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स बनाएंगे, सारे खर्चों के नाम लिखेंगे। और देखो यार ध्यान से, वेरिएबल कॉस्ट ये क्या लिखूंगा? पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट किसमें लिखेंगे? टोटल। ये बात समझ में आ गई? करेक्ट। और कौन से बजट बनाना है आपको? 15,000 और चलो पहले तो जो चारों खर्चे वो कौन से है? तो कहां पे लिखूं? पर यूनिट में लिखूं ना। 50, 20, 15, 6। उसके बाद कौन सा है? सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस के बारे में क्या बोला उन्होंने? 20% फिक्स, तो 80% क्या हो जाएगा आपका? वेरिएबल। तो 12 यहां पे आ जाएगा ना। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से देखना, ये वाला नंबर 20% फिक्स्ड है, तो क्या होगा? 15 का 20% इंटू 20,000 होगा ना। ये 20,000 समझा कि नहीं समझा? पक्का? करेक्ट। कितना आएगा बोलो? 60,000। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस 100% क्या है? फिक्स। यहां पर डैश आ जाएगा। और कितना है? 7 है ना पर यूनिट। इंटू क्या कर देंगे? 20,000। तो कितना हो जाएगा? 1,40,000। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस सेम। ये क्या है? और तो कितना हो जाएगा? 80,000। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या बोला उन्होंने? 85% वेरिएबल। तो 12 का 85% लो, 10.2। और 15% लेके यहां पे कितना? 36,000। कदम। हाँ, अब क्या करोगे आप लोग? ध्यान से देखो, ये जो है 50 इंटू 15,000 इंटू 18,000, 20 इंटू 15,000 इंटू 18,000, 15 इंटू 15,000 इंटू 18,000। ये तो लिखते जाओगे खटाखट। हाँ, अब यहां पे ध्यान से देखना, ये 15,000 इंटू 6 प्लस ये 60,000 भी होगा कि नहीं होगा? अरे ये तो वेरिएबल वाला पार्ट हुआ ना। और ये क्या रहेगा? फिक्स। तो एज इट इज ऐड करोगे कि नहीं? इन द सेम वे 15,000 इंटू, सॉरी कुछ गलती हो गई, ये शायद सेलिंग एक्सपेंसेस का है ना। सॉरी गलती हो गई। 6 का भी नॉर्मल 15,000 इंटू 6, 18,000 इंटू 6। अब इसकी बात करो सेलिंग एक्सपेंसेस के टाइम क्या करोगे? 15,000 इंटू 12 प्लस 60,000। इन द सेम वे 18,000 इंटू 12 प्लस। लॉजिकली समझ में रहा कर क्या रहा? एक वेरिएबल वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए इंटू पर यूनिट करोगे, और फिक्स वाला तो एज इट इज आएगा कि नहीं आएगा? इसको दो अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हो, सेलिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल, फिक्स। तो अलग अलग भी लिख सकते हो, या तो फिर ऐड करके भी लिख सकते हो। हाँ, अब यहां पे क्या आएगा? सीधा 1 लाख, दोनों जगह 1,40,000, 1,40,000। यहां पे सीधा 80,000, 80,000। यहां पे सेम लॉजिक, ये इंटू ये प्लस ये। अच्छा, ये समझ में आ रहा है? दो अलग अलग सवाल है ना। ये दोनों क्या है? अलग अलग सवाल है। पक्का समझ में आ गया? कोई डाउट? लिख लो। हाँ, तो फिर 5 मार्क के लिए आता है। थोड़ा सा लेंदी है पर 5 ही मार्क के लिए आता है, पर आता है।